जनाब जाहिद फ़खरी साहब, मैं आपको मज़ाक व शुआरा सीरीज़ कलाम और गुफ्तगू में खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाह। आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, यानी आपका पैदाइशी शहर फैसलाबाद है और अब रिहायशी शहर लाहौर है। मेरा भी पैदाइशी शहर फैसलाबाद जी, मैं आपके शहर से। हाँ और अब मेरा जो रिहायशी शहर है वो इस्लामाबाद है। तो चलें, वो पंजाब का कैपिटल है। मैंने कोशिश की थी कि आप जब शहर बदलें मैं भी आपके शहर में आ जाऊं, मगर हुआ नहीं। तो माशाल्लाह एक अरसे से आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छे संजीदा शायर थे आप और बड़ा आपका कलाम जो है सुना जाता था। फिर अचानक आप मज़ाक की तरफ आ गए, तो वैसे ही मज़ाक की तरफ आ गए और फिर आप थोड़ा सा जम भी गए और वहाँ पे आपको एक नज़्म आपकी जो कदी से फेंके जा नहीं गई, वो आपको पीछे छोड़कर, आपके नाम को पीछे छोड़कर खुद बहुत दूर निकल, वो शायर से ज़्यादा मशहूर हो गई। कोई शायद मुझसे पूछता है कि ये आपकी नज़्म है, कोई अनवर मसूद से पूछता है, तो शायर जो है वो कोई सुहेल अहमद से पूछता है कि ये किस हर एक से। तो बहरहाल वो अल्लाह ताला का करम है। फिर और भी जो चीज़ें आपने लिखी उर्दू में बहुत आगे की। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा आप कलाम अता कर दें और फिर हम गुफ्तगू को सिलसिले को बढ़ाते रहेंगे। जी, असल में मैं चूँकि डॉक्टर साहब मज़ा गज़ल से आया था, शुरू में तो मैंने गज़लें लिखी, फिर नज़में शुरू की और अब आप वर्सटाइल और मज़ाक की नातें भी आपने लिखी और बहुत। ये डॉक्टर साहब अल्लाह का करम है कि मेरा ख्याल था या मेरे मोहसिनों का, दोस्तों का ख्याल था कि अगर आप मज़ाक की तरफ चले गए तो आपके संजीदा काम की कोई पूछेगा नहीं। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि इस वक्त पूरे उर्दू नात खां जितने हैं पढ़ते हैं, सब ही तकरीबन मेरी नातें पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और मिलियन। तो चलिए हम नात से शुरू करते हैं। आप अच्छा, अगर कोई याद हो तो चार शेर तो वहीं से ही शुरू कर देते हैं। जी, मैं गज़ल पढ़ लेंगे फिर आगे। चले, मैं नात से शुरू करता हूँ, तो बड़ा अच्छा है, बरकत भी हो जाएगी। मैं शाहे दो जहां के हालाए शफकत में रहता हूँ, वाह, नबी का नात गो हूँ, साया रहमत में रहता हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का नात गो हूँ, साया रहमत में रहता हूँ, मुझे चारों तरफ से आपकी खुशबुएं आती हैं कि जैसे रात दिन मैं आपकी खिदमत में रहता हूँ, कि जैसे रात दिन मैं आपकी खिदमत में रहता हूँ। मदीने से भी दूरी अब मुझे दूरी नहीं लगती, मैं अपने घर में रहकर आपकी कुर्बत में रहता हूँ। मेरे कागज कलम दोनों ही जैसे झूम उठते हैं कि जितनी देर भी मैं अरसाए मिदत में रहता हूँ। मुझे लगता है मेरी नात सुनते हैं शहे वाला, इसी एक बात पे खुश हूँ, इसी लज्जत में रहता हूँ। दुरूद पाक की नेमत मिली है मुझको विरसे में, मैं इस नेमत की हरदम फैलती बरकत में रहता हूँ। मेरा भी नाम है फखरी गुलामाने मोहम्मद में, मैं जर्रा हूँ मगर सहराओं की वसत में रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिद फ़खरी साहब, अभी जो बात हो रही थी कि आप संजीदगी से मज़ाक की तरफ आए, और जैसे अकबर आबादी खुद एक संजीदा शायर भी थे और बड़ा मशहूर उनका डाका तो नहीं। अगर मैं बताऊं कि मैं मुझे मज़ाक की तरफ लाया हूँ, चले वो ना ही बताए तो अच्छी बात है लेकिन मैं वैसे बात करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब आपने अच्छा किया, जब आप मेरे अंदर जो विट थी, जो फैसलाबादी विट थी, वो आप ही ने निकाली। तो जब आप मज़ाक की तरफ आए तो आपको रोका भी गया, बहुत रोका। बड़े बड़े प्यारे दोस्त अहमद सब नाराज हुए। और जब मैंने खुद पहली दफ़ा मज़ाक पढ़ा था यहीं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद होटल में एक मुशायरा था, तो जब मैं निकल रहा था तो ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब ने तंज़न मुझे कहा कि आपसे पहले भी कोई डॉक्टर गुजरा है मज़ाहिया शुअरा में, तो ये हल्का सा तंज था कि भी बीइंग डॉक्टर PhD ये किस उसमें। लेकिन बहरहाल वो फिर लैलाए मिजाज जो है वो नहीं, सब इतनी मोहब्बतें मिली इस मज़ाक की वजह से कि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा, तो चलिए कुछ पहले मज़ाक सुनते हैं आपसे, फिर आगे बढ़ाते हैं। चले, मैं चाहता हूँ कि कोई मज़ाक से पहले दो शेर सिर्फ संजीदा के भी सुना दूँ।
बस गजल के सुना। गजल के जी कि मोहब्बत के सफर में कोई भी रास्ता नहीं देता, ज़मीं वाकिफ नहीं बनती, फलक साया नहीं देता, खुशी और दुख के मौसम सबके अपने अपने होते हैं, किसी को अपने हिस्से का कोई लम्हा नहीं। वाह वाह वाह। उदासी जिसके दिल में हो उसी की नींद उड़ती है, वाह किसी को अपनी आंखों से कोई सपना नहीं देता, वाह। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन फखरी, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। वाह। चलिए अब एक मज़ाहिया कथा एक दो सुनाएं, फिर हम गुफ्तगू आगे चलाएंगे। निराली है ज़माने से मेरे महबूब की बातें, निराली है ज़माने से मेरे महबूब की बातें, कहीं भी वो मोहब्बत के सिलेबस में नहीं मिलती। वो कहती है मेरी आंखें क्लोपेत्रा से मिलती हैं, मैं कहता हूँ तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। वाह वाह वाह। और वो हर लड़की से कहता है मैं शादी तुमसे कर लेता, मगर घर में कंवारे मुझसे पहले 4 बैठे हैं, और ऊपर से मुसीबत है कि अम्मा भी है मस्कत में, सो डैडी अकदे सानी के लिए तैयार बैठे। वाह। फिर मैंने इकबाल की ज़मीन में कुछ चीज़ें कही। अच्छा। न खाता अगर मैं तो तकरार क्या थी, मगर कुछ पकाते हुए आर क्या थी, किया हमको बर्बाद मेकअप ने तेरे, खुद खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी, और मियाँ बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। वाह। और सितारों से आगे छलांगे थी अपनी, पड़ोसन की छोटी सी दीवार क्या थी, जहाजों पे आई थी बारात उसकी, वहाँ तेरी डिंकी सी ये कार क्या थी, नहीं थी रकाबत की गर्रू स्याही, तो फिर उसके चेहरे पे फिटकार क्या था। और एक शेर आपकी नजर के चढ़ी नाक में जब तो फखरी ना पूछो, वो छींकों का तूफान तो नस्वार क्या। अच्छा फखरी साहब ये बताएं कि संजीदा शायरी में ख़ास तौर पे मिज़ाह में तो चूँकि अभी जो मिलत मज़ाह है ये किल्लत में है, और जो चीज़ भी जो भी यानी ग्रुप छोटा होता है वो आपस में उसका इत्तेफाक ज़्यादा होता है, लेकिन जो संजीदा शायरी है इसमें तो बड़ी रकावटें हैं, सीनियरिटी जूनियरिटी। मैं कहा करता था कि ये जो सीनियरिटी जूनियरिटी है ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स में ही नहीं है, ये शोरा में भी बहुत है, और ये इसको जाने नहीं देते ग्रुप्स हैं, बल्कि जाने दे देते हैं, दूसरे के खिलाफ बातें और वो बातें भी है कि मैं इससे पहले और आगे टांगे खींचना, मैं इससे पहले पढ़ूंगा, मैं इसके बाद वो भी है। बहुत से वाक़यात हैं। तो आपको भी कभी ऐसा सामना करना पड़ा? बहुत आपको लगा बहुत दफ़ा, बल्कि मैं हालांकि नहीं आपको ये लगा कि ये मेरा मकाम नहीं था जहाँ पढ़ा? नहीं ये नहीं मैंने कहा। मैं चूँकि डिबेटर, मेरी पहली वजह शोहरत डिबेट, आपको भी पता है। बिल्कुल। मैंने पाकिस्तान के कोई ऐसा कंपटीशन नहीं जो इसमें गोल्ड मेडल दे। मुझे पता है कि जितनी जल्दी आप स्टेज पे आ जाएंगे लोग फ्रेश होते हैं, शुरू की बात होती है, सुनाने में भी मज़ा आता है, सुनने फिर लोग थक जाते हैं। जैसे ना आजकल मुशायरे भी जितने आप मुख्तसर करें उतने कामयाब हो रहे हैं। हाँ ये तो है। और मज़ाह में तो जेलसी है ही नहीं, इसमें तो एक दूसरे की तारीफ़ें, इसमें होता है कि थोड़े हैं हम, मुशायरा कामयाब होना चाहिए ताकि ये सिलसिला मोहब्बत चलता रहे। वो यूसी साहब ने कहीं कुछ ऐसा फिक्र लिखा था ना कि जो यानी कम लिबास में औरत अच्छी लगती है और कम अल्फाज में मिजाज अच्छा रहता है, तो इसको निचोड़ देना पड़ता है, आपको इकट्ठा करना पड़ता है। वो मकाम से बात चली कि वो फैसल अजमी साहब हमारे दोस्त थे यहाँ पे, तो यहाँ जलील अली साहब, अज़हरुल हक साहब और एक पाए के सारे, तो बड़ा वो रहता था कि कौन सीनियर है कौन, इसमें मैं सदारत करूँगा तो फिर मेरी सदारत में ये नहीं पड़ेगा, उसकी सदारत होगी तो मैं नहीं पढ़ूँगा। तो एक दिन बैठे हुए थे तो फैसल अजमी और भी लोग बैठे, तो अपने डॉक्टर रियाज अहमद रियाज, वो आपको पता है कि क्या बात। तो उसे फैसल अजमी ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा जो है वो ज़रा मुझे प्लेस करें कि मेरा मकाम कहाँ है, किस शायर से
ऊपर आता है और मुझसे ऊपर कौन आता है। तो वैसे इससे पहले भी बता दूं कि मकाम का जो लफ्ज़ है ये बड़ा चलता रहा है कि मेरा मकाम और है, तेरा मकाम और है। ये जो मुनीर रियाजी के बहुत से फ़िक्रे मशहूर हुए, इनमें सबसे पहला फ़िक्रा इसी से रिलेटेड था। ये साबिर ज़फ़र साहब उस वक्त पसूर से नए नए आए थे, खालिद अहमद साहब टीवी में हम लोग बैठते थे, तो इसने कहीं, अब तो खैर वो उसका मकाम बन गया माशाल्लाह, बहुत मारूफ शायर है, लेकिन उस वक्त कहीं इसने मुनीर रियाजी से कहा कि मुनीर साहब, उस वक्त भी इसे ख्याल था कि मेरा अदब में क्या मकाम है। तो मुनीर रियाजी ने कहा कि बच्चे अभी तेरे मकाम की मीम भी नहीं बनी, तू मकाम पूछ रहा है। क्या बात। तो बहरहाल बन गई वो बात। मुनीर साहब के फिक्रे तो वो तो कह रहे ये पहला फिक्रा था जो उनका मशहूर हुआ 79 के करीब। फिर बाद में तो खैर हजारों फिक्रे उनके हो गए। और भाई एक फिक्रा मुझे भी याद आ गया। सुनाए सुनाए। कहने लगे कल दो बंदे मेरे बल आए, एक को होली होली झूठ बोल रहे थे, एक को फार झूठ। तफरीक दोनों में देखे। मुनीर साहब की क्या बातें हैं यार। अच्छा, मैं वो बात आपको बताना चाह रहा था कि फैसल अजमी ने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम मकाम के पीछे नहीं भागते, और जहाँ भी वो आपने बात अच्छी कि मेरा मकाम क्या बनता है, तो डॉक्टर रियाज साहब ने ऐसे देखा, देखने के बाद कहने लगे मीर तक ही मीर, फिर गालिब के बाद थोड़ा सा इकबाल की तरफ जरा सा रुकता हूँ मैं, और नज़र फैज से फिसलती हुई सीधी फैसल अजमी पे आता। तो जैसे आपका कहका निकला है, सबका कहका निकल गया, खुद फैसल अजमी का भी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब आप देखें इतनी ज्यादती ना करें। डॉक्टर साहब कहने लगे किससे बात कर रहे हो, तुम उर्दू के PhD हो या मैं उर्दू का? मैं उर्दू का PhD। मुझे पता है कि आइंदा जो है फैसल फहमी एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल होगा MA में, और फैसल चेयर्स बनेगी। तो बहरहाल एक लतीफ़ा, तो ये बात इसलिए मुझे याद इसमें वो मकाम से भी मुझे भी याद आ गया कि वो उसने दमे का मरीज था, तो गाने का बड़ा शौक था, तो उसने अपने उस्ताद पकड़ा, बड़े खान साहब, कोई भी बड़े खान साहब, तो उनकी बड़ी खिदमत की, और एक दिन पूरा गा लिया, मरीज दमे का था, तो गाया तो खान साहब ने खुशी से देखा, कहना उस्ताद सच सच दसो मैं कैसा गाया, मेरा की मकाम, मेरा की मकाम। कहते रब झूठ ना बुलाए, दमे दे मरीजा चो सब तो अच्छा गाया। यही बिल आखिर क्या, ये असल में एक सिलसिला चला था कराची से। कराची के शोरा में एक तो लाउड बहुत होते थे, संजीदगी की बात कर रहा हूँ, 70 से लाउड बहुत होती थी, और दूसरा इतने उनका ख्याल ये था कि इतने एतमाद से चीज़ पढ़ी जाए कि दूसरे को पता चले कि इसमें कुछ पेश किया जा रहा है। तो ये एक स्टाइल परफॉर्मिंग आर्ट, फिर एक स्टाइल बन गया। फिर स्टाइल के साथ उन्होंने क्लेम भी करना शुरू कर दिया। क्लेम ही जो है ना, तो उबैदुल्लाह अलीम का बड़ा मशहूर शेर था कि पहला वो छपा था उसमें, पहला शायर मीर हुआ और उसके बाद हूँ मैं। बयान में कोई है ही नहीं, पहला शायर मीर हुआ और उसके बाद हूँ मैं, पहले वो नखचीर हुआ और उसके बाद। ये भारत शायराना ताल्ली भी तो एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कंपैरिजन इज नोवेयर। हाँ, इससे बहुत मसाइल पैदा होते हैं। बस अपना अपना काम करें, 1 2 4 शेर अगर आइंदा तारीख में कहीं जिंदा रह जाते हैं, कोई आपकी किताब झाड़ पूछ के रख के बाहर अपने बच्चों को सुना देता है। आज साहब सुनाए ना जी, अपना पंजाबी की कोई चीज़ सुनाओ, थोड़ी चलो पेके ही सुनाओ, कोई होर सुनाओ। हर गल जे, ये मैंने फोक और मजाक को मिक्स किया है। हर गल जे डिस्कस ना हुंदी, दिल दी गल भी दस ना हुंदी, रोज ही भुंजे सौना पैंदा, रोज ही मंजी कस ना हुंदी, हुंदे ना फिर इंज न कम्मे, जे इश्के दी चस ना हुंदी, ते बंदे भी फिर काने हुंदे, जे बंदियां विच रस ना हुंदी, ते वखरी जई महबूबा लब्भी, खाई जाती बस ना हुंदी, थुन बथुनी उपरों चुन्नी, भोरा टस तो मस ना हुंदी, ते की जांदा सी फखरी रब दा, जे दुनिया ते सस ना हुंदी। अच्छा चले, पूरी सुननी या दो बार सुना दी? बस डॉक्टर साहब, ये 2 नज़्मा तो माशाल्लाह आप पब्लिक दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत फिल्मां च गीत बन गए, बच्चों ने
ਟੈਬਲੋ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਟੀਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਭਰ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਬੀਬਾ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਤੜਪਾਵੇ ਬੀਬਾ। ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾ ਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ, ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਕੇ। ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਖਾਵੇ ਬੀਬਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਬੀਬਾ। ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਠੱਗ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ ਬੀਬਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਵੇ। वाह वाह, बहुत अच्छे। जाहिद फखरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बड़ी खूबसूरत अच्छी गुफ्तगू आपसे हुई। खुदा हाफ़िज़।